मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी P इज द फंक्शन ऑफ M। यहाँ पर P सामान्य कीमत स्तर है, F फंक्शन को और M मुद्रा की मात्रा को व्यक्त करता है। परिमाणवादी अर्थशास्त्री P तथा M में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध मानते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। पहला फिशर का नगद लेन देन दृष्टिकोण और दूसरा नगद शेष दृष्टिकोण, जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने दिया था। सबसे पहले हम फिशर के नगद लेन देन दृष्टिकोण को देखते हैं, यानी मुद्रा का नगद लेन दृष्टिकोण, इसको हम देखते हैं। परिमाण सिद्धांत के नगद लेन देन दृष्टिकोण का समर्थन ह्यूम, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि ने किया था, लेकिन इसका विस्तृत विवेचन इरविंग फिशर ने किया था। इसलिए मुद्रा की परिमाण सिद्धांत के नगद लेन देन दृष्टिकोण से अभिप्राय फिशर के सिद्धांत से ही लिया जाता है। इरविंग फिशर ने 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द परचेसिंग पावर ऑफ मनी में यह प्रतिपादित किया कि मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, इसलिए मुद्रा को लोग नगद रूप में रखते हैं। यानी मुद्रा की मांग MD बराबर P इंटू T। यहाँ पर P सामान्य कीमत स्तर है और T वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा अर्थात सौदों की मात्रा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मात्रा M और मुद्रा के चलन वेग V पर निर्भर करती है। अतः मुद्रा की पूर्ति MSO इक्वल टू MV, यानी मुद्रा की पूर्ति M और V का गुणन होती है। M यहाँ पर मुद्रा की मात्रा को व्यक्त करता है और V यहाँ पर मुद्रा का चलन वेग है। मुद्रा का चलन वेग किसी दिए हुए समय में मुद्रा की कोई इकाई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में आती है, अर्थात जितनी बार वह विनिमय का कार्य करे, उसके औसत हस्तांतरण को मुद्रा का चलन वेग कहा जाता है। चूंकि संतुलन की स्थिति में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होते हैं, यानी MD बराबर MS। मुद्रा की मांग PT होती है और मुद्रा की पूर्ति MV। जब P का मान निकालते तो P इक्वल टू MV अपॉन T आता है। यहाँ पर मुद्रा परिमाण सिद्धांत में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नगद लेन देन दृष्टिकोण में हम V और T को स्थिर मान लेते हैं, यानी मुद्रा के चलन वेग और सौदों की मात्रा को हम स्थिर मान लेते हैं। इनको स्थिर मानने पर P और M में धनात्मक प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, यानी मुद्रा की मात्रा दुगनी होती है तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा यदि आधी होती है यानी तो सामान्य कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा।
फिशर के समीकरण में यदि शाक मुद्रा को भी शामिल कर लिया जाए तो नया समीकरण PT बराबर mv प्लस m1v1 होगा। यहाँ पर m1 शाक मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है और v1 शाक मुद्रा का चलन वेग है। फिर P बराबर होगा mv प्लस m1v1 अपॉन t। यहाँ पर v1 और t इनको स्थिर मान लिया जाता है तथा m1 और m का अनुपात यानी शाक मुद्रा की मात्रा से अनुपात इसको भी स्थिर मान लिया जाता है। इनको स्थिर मानने पर P और M में प्रत्येक समानुपातिक संबंध पाया जाता है। यानी मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने पर सामान्य कीमत स्तर दुगुना हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा को आधी करने पर सामान्य कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर m शुरू में 100 है, मुद्रा का चलन वेग 3 है और शाक मुद्रा की मात्रा यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है और शाक मुद्रा का चलन वेग 2, 102 की मात्रा 100 है, सामान्य कीमत स्तर 4। Vm यहाँ पर मुद्रा का मूल्य है जो कि 0.25 है। शाक मुद्रा का मूल्य होता है 1/P सॉरी। इसलिए यहाँ पर Vm का मान होगा Vm = 1/4। चूँकि यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर 4 है तो Vm का मान आएगा 0.25। यदि मुद्रा की मात्रा 100 से बढ़ के 200 हो जाए यानी दुगनी हो जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगना होगा यानी 4 से 8 और मुद्रा का मूल्य होगा यहाँ पे आधा, यानी मुद्रा का मूल्य Vm = 1/P। चूँकि यहाँ पर P बराबर 8 हो गए तो 1 में 8 का भाग देंगे तो मान आएगा 0.125। यानी जैसे ही मुद्रा की मात्रा दुगुनी की तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगना हो गया और मुद्रा का मूल्य घटकर आधा रह गया। इसे रेखाचित्र पर जब हम दिखाते हैं तो सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा का संबंध इस प्रकार होता है। जब मुद्रा की मात्रा शुरू में OM0 थी तो कीमत स्तर OP0 था। जब मुद्रा की मात्रा M0 से बढ़कर M1 हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ के OP0 से OP1 हो जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में धनात्मक आनुपातिक संबंध पाया जाता है। दूसरी तरफ मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का मूल्य, इन दोनों में विलोम आनुपातिक संबंध पाया जाता है। यानी जैसे चित्र में मुद्रा की मात्रा शुरू में OM0 थी तो मुद्रा का मूल्य था VM0। जैसे ही मुद्रा की मात्रा OM0 से बढ़कर OM1 हुई यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो मुद्रा का मूल्य VM0 से घटकर हो गया VM1। यानी मुद्रा की मात्रा दुगनी होने पर मुद्रा का मूल्य आधा रह गया।
निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि फिशर का समीकरण यह दर्शाता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है तथा मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में प्रत्यक्ष आनुपातिक ऋणात्मक संबंध होता है। यानी मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विलोम आनुपातिक संबंध पाया जाता है।